Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का मोस्ट अवेटेड रिजल्ट अब सामने आ गया है। फाइनल रिजल्ट सामने आया है जिसे 958 कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है, जबकि 258 कैंडिडेट्स को रिजर्व पर रखा गया है। अनुज अग्निहोत्री ने इस बार यूपीएससी टॉप किया है। इस रिजल्ट में और क्या क्या खास है ये जानेंगे। हमारे साथ ऋतु है। ऋतु, इस रिजल्ट में का एक विस्तार से एनालिसिस करेंगे, बताइए क्या क्या इसमें निकल कर आया है। तो जी नेहा, जैसा कि आपने कहा कि मोस्ट अवेटेड रिजल्ट एस्पिरेंट्स के लाइफ में जो भी सबसे ज़्यादा अवेटेड रिजल्ट है वो यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। 27 फरवरी को पूरे इंटरव्यू का आखिरी राउंड हुआ था और जैसा कि यूपीएससी से एक्सपेक्टेड होता है कि विद इन 1 वीक वो रिजल्ट जारी कर दे और विद इन 1 वीक हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। नेहा बता ही चुकी है कि अनुज अग्निहोत्री इस परीक्षा के टॉपर है, यानी कि यूपीएससी 2025 के टॉपर है। वो राजस्थान से आते हैं और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, यानी कि एमबीबीएस ग्रेजुएट है और वो पहले से भी सर्विस में मौजूद थे। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये उनका दूसरी बार सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि टॉप 10 में 3 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। टॉप किया है अनुज अग्निहोत्री ने, दूसरे नंबर पर है राजेश्वरी सुवे एम, तीसरे नंबर पर आकांक्ष धूल, ये बीजेपी नेता के बेटे हैं और पंचकुला से आते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर राघव झुंझुनवाला हैं, पाँचवें नंबर पर ईशान भटनागर हैं, छठे पर हैं जीनिया अरोरा और सातवें पर AR राजा मुहाइदीन। इसके बाद 9वें पर है पक्षाल सेक्रेटरी और 10th जो नंबर है वो उज्ज्वल प्रियांक का है। ओके हाँ, तो नेहा ने बता दिया टॉप 10 के नाम। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कि ओबीसी, SC, ST, जनरल और EWS में कितने छात्र और छात्राएं सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पोस्ट हमारे पास आई थी वो 1087 पोस्ट आई थी, जिसमें से 958 लोग सेलेक्ट हुए हैं और बाकी की जो पोस्ट है वो रिजर्व लिस्ट में रखी गई है। तो रिजर्व लिस्ट का यहाँ पे मतलब यहाँ ये होता है कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो वेटिंग लिस्ट होता है। तो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड छात्र हैं वो अपने पोजीशन को छोड़ते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं, तो उन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए रिजर्व लिस्ट लाया जाता है। या कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस जगह पे भी रिजर्व लिस्ट को फिल किया जाता है। और कुछ एस्पिरेंट्स जो कि कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं लेकिन जो कि जनरल में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो अपना जो क्या कहते हैं पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के थ्रू लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मोटा माटी 300 के करीब इस बार रिजर्व लिस्ट की जगहें खाली हैं, जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 1 महीने के अंदर मतलब अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 1 महीने और 1 महीने के अंदर रिजर्व लिस्ट की भी सीटें आ जाती हैं। अब बात करते हैं SC, ST, OBCs की कि कितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो जनरल में 317 लोग सेलेक्ट हुए हैं, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हुए हैं 104 लोग, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में हुए हैं 306 लोग, SC शेड्यूल्ड कास्ट में 158 लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब ST में 73 लोग और टोटल जो है वो 958 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ऋतु, अब एक बार आप प्लीज़ ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि अलग अलग सर्विसेज में कितने सिलेक्शन हुए हैं, जैसे IAS, IPS। जी ने हाँ, तो IAS में हम देखते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं 180 है, IFS में 55 है, IPS में 150 है और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A में 507, ग्रुप B सर्विसेज में है 195। तो इस तरीके से ये टोटल है कि कितने किस में सेलेक्ट हुए हैं। एक आप कह रही थी कि प्रोसेस भी आप एक बार समझाना चाहती हैं, तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी एक बार ऋतु डिकोड करेंगी। जी, तो जैसा कि यूपीएससी के बारे में चीज़ कहा जाता है कि आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं लेकिन यूपीएससी निकलना बहुत ही मुश्किल है, पर ये सब कहावत है। मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका 3 प्रोसेस होता है। पहला जो होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, जिसके 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है CSAT पेपर, जिसमें आपके एप्टीट्यूड और इंग्लिश बाकी चीज़ें चेक होती हैं। और उसके बाद जब आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके 9 पेपर होते हैं इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल पेपर और लैंग्वेज पेपर। उसके बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो तीसरे राउंड में आने के बाद
आपका सिलेक्शन जब होगा तो ये टोटल जो 3 प्रक्रिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं। प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, तो जो भी मेरिट लिस्ट बनती है आपकी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही बनती है। तो ये इस वक्त का जो बड़ा अपडेट था वो आप सभी के सामने हमने रखा। 958 कुल कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है यूपीएससी का सीएससी एग्जामिनेशन, और टॉप इसे किया है अनुज अग्निहोत्री ने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा दमान, मेरे साथ थी ऋतु, कैमरा के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।